विद्यार्थियों, मेरा नाम शालिनी है। पिछले भाग में हमने कण, पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है। आज हम पदार्थ की अवस्था का आदान प्रदान पढ़ेंगे। उससे पहले पिछला दोहराते हैं। पदार्थ कणों से बनते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में जगह होती है। पदार्थ के कण द्रव्यों और गैसों में निरंतर गति करते रहते हैं। पदार्थ 3 अवस्थाओं में उपस्थित होता है: ठोस, तरल और गैस। कणों के बीच आकर्षण शक्ति ठोस में अधिकतम, तरल में मध्यवर्ती और गैसों में न्यूनतम होती है। ठोस पदार्थों में कण व्यवस्थित रूप से यथाक्रम में होते हैं, जबकि गैसों में कण अनियमित रूप से चलते हैं। प्रसार तभी संभव है जब पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। सीखने के परिणाम। इस सत्र के अंत में आप इसके बारे में समझ सकेंगे: पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, तापमान का प्रभाव, अव्यक्त गर्मी, दबाव परिवर्तन का असर, वाष्पीकरण। प्रमुख शब्द: गलनांक, क्वथनांक, ऊर्ध्वपातक, आर्द्रता, वाष्पीकरण। सत्र शुरू करने से पहले आइए इस संकल्पना मानचित्र को देखें। आपने देखा होगा कि अगर हम किचन में बर्फ बाहर रखते हैं तो वक्त के साथ वह पानी में परिवर्तित हो जाती है, या जब पानी गर्म हो रहा हो और आप गैस का नाब बंद करना भूल जाएं तो उबलता रहता है, और एक स्थिति ऐसे आ जाती है जब बर्तन खाली हो जाता है और अंदर कोई पानी नजर नहीं आता। यह पदार्थ की अवस्थाओं के अंतरूपांतरण के कारण होते हैं। वह घटना जिसके कारण पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है और फिर तापमान और दबाव की स्थिति बदलने पर फिर से अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, पदार्थ की अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम ठोसों को गर्म करते हैं, ठोसों के कणों के मध्य गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे उनके मध्य आकर्षण शक्ति कम हो जाती है। वे कंपन करने लगते हैं और अपनी स्थिति बदलने लगते हैं। धीरे धीरे गर्मी की वजह से कण मुक्त हो जाते हैं और ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठोस के द्रव्य में बदलने को पिघलना कहा जाता है और ठोस को पिघलाकर तरल में बदलने की प्रक्रिया को समलयन भी कहा जाता है। वह तापमान जिस पर कोई ठोस वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर तरल बन जाता है, उदाहरण के लिए बर्फ का गलनांकन 273.16 केल्विन है। गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा ऊर्जा जिसका उपयोग पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण शक्ति को तोड़ने के लिए किया जाता है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। चूंकि ऊष्मा गुप्त होती है, इसलिए इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संलयन की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दबाव में 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर तरल में बदलने के लिए
आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को संलयन की गुप्त ऊष्मा के रूप में जाना जाता है। ठोस पदार्थों की तरह ही द्रव्य कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उनमें आकर्षण शक्ति कम हो जाती है और वे स्वतंत्र रूप से घूमने लगते हैं। जैसे जैसे हम ऊष्मा की आपूर्ति करते रहते हैं, एक समय ऐसा आता है जब कण आकर्षण शक्ति को पूरी तरह से पार कर जाता है। यह तब होता है जब कोई तरल गैस में बदलना शुरू कर देता है। क्वथनांक वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दबाव पर कोई तरल उबलना शुरू कर देता है, उसे क्वथनांक के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए पानी का क्वथनांक 373 केल्विन है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दबाव पर 1 किलोग्राम तरल को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में जाना जाता है। ऊर्ध्वपातन गैस की अवस्था को सीधे ठोस में बदलना और इसके विपरीत को ऊर्ध्वपातन के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए कपूर एक ठोस पदार्थ है जो तरल अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे हवा में वाष्पित हो जाता है। दबाव डालकर हम पदार्थ के कणों को एक दूसरे के पास ला सकते हैं, जिससे कणों के माध्य आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। जब हम किसी गैस को संपीड़ित करते हैं और उसका तापमान कम करते हैं तो गैस तरल में बदल जाती है। सूखी बर्फ ठोस रूप में कार्बन हाइड्रोक्साइड को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। यह दबाव को वायुमंडल तक कम करके सीधे गैस में परिवर्तित हो सकती है। वाष्पीकरण किसी द्रव्य के उसके क्वथनांक से नीचे के तापमान पर वाष्प में बदलने की घटना को वाष्पीकरण कहा जाता है। आइए इन दिए गए कारकों पर घटना की निर्भरता की व्याख्या करें। सतह क्षेत्र किसी भी पदार्थ का खुला सतह क्षेत्र जितना अधिक होगा, तरल बूंदें वाष्प अवस्था में बदल जाएंगी। हमने देखा है कि कपड़े एक लाइन पर फैलाने पर जल्दी सूखते हैं। इसका कारण यह है कि जब हम उन्हें फैलाते हैं तो सतह क्षेत्र बढ़ जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अणुओं के उजागर होने से वाष्पीकरण बढ़ जाता है। तापमान में वृद्धि से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। वे अपनी आकर्षण शक्ति को तोड़ देते हैं और इसलिए आसानी से उड़ जाते हैं या वाष्पित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, एक कप गर्म चाय पर जल वाष्प का बनना ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, कण बेतरतीब ढंग से घूमने लगते हैं, इसलिए वाष्पीकरण दर बढ़ जाती है। अतः जब वे बच निकलते हैं तो कप से भी टकराकर संघनित हो जाते हैं। आर्द्रता अधिक आर्द्रता, कम वाष्पीकरण। उदाहरण के लिए, नमी वाले दिन में कपड़े कठिनाई से सूखते हैं क्योंकि आर्द्रता अधिक होने से वातावरण में वाष्प अधिक होती है। इसके कारण वाष्पीकरण की दर कम होने से वाष्प के बाहर निकलने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। हवा की गति बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ता है। यही कारण है कि अगर तेज हवा वाला दिन हो तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं,
जैसे ही हवा की गति तेज होती है, तरल कण ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं। फलस्वरूप उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वे अधिक तत्परता और आसानी से उड़ जाते हैं। याद रखने योग्य बातें। पदार्थ की अवस्थाएं अंतर परिवर्तनीय होती हैं। तापमान या दबाव को बदलकर पदार्थ की स्थिति को बदला जा सकता है। ऊर्ध्वपातन ठोस अवस्था का तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है। जमाव एक गैसीय अवस्था का तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है। उबलना एक बड़ी घटना है। तरल के थोक संपूर्ण से कण वाष्प अवस्था में बदला जाते हैं। वाष्पीकरण एक सतही घटना है। तरल की सतह से कण पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करते हैं और तरल में उपस्थित आकर्षण बल को पार कर वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की दर वायुमंडल के संपर्क में आने वाले सतह क्षेत्र, तापमान, आर्द्रता और हवा की गति पर निर्भर करती है। वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दबाव पर उसके क्वथनांक पर किलोग्राम तरल को गैस में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा है।